अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को समझने के लिए जो है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं देखेंगे और जो है कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला और जनरल टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला और जो है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। An arithmetic progression AP is a sequence of numbers where the difference between any two consecutive term is constant। तो यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रहेगा, नंबर्स का सीक्वेंस रहेगा जहाँ पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, एपी कहेंगे। सीक्वेंस, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या रहेगा, सेट ऑफ नंबर्स रहेगा जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहेगा। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम 1, 2, 3, 4 अप टू सो 100 एंड सेकेंड एग्जाम्पल 100, 70, 40, 10 अप टू सो 1। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। अगर हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है 1 आएगा। यहाँ पर भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है अगेन आएगा। यहाँ पर 3 to 4 के बीच का डिफरेंस भी जो है 1 आएगा। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन में क्या दिया गया है हमें कि जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सब सारे टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा यहाँ पर। और जो है यहाँ पर टर्म किसे कहते हैं, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। यहाँ पर ये सीरीज में जो है जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे नंबर्स को जो है हम लोग टर्म कहेंगे यहाँ पर। फिर हमारा कॉमन डिफरेंस डी, और यहाँ पर देखिए हम एपी में जो है कॉमन डिफरेंस को जो है डी से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इन एन एपी इज द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखी थी, जो है यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 अप टू सो 100। इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। जैसे कि 1 से 2 के बीच का डिफरेंस जो है 1 है, और 2 से 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, अगेन 3 से 4 के बीच का डिफरेंस जो है 1 है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, तो जो है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहेंगे, डी कहेंगे हम यहाँ पर। और जो है कॉमन डिफरेंस है ये जो है पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी रह सकता है यहाँ पर। Now let us denote the first term of an AP by A1, second term by A2, n term by AN, and the common difference by D. Then the AP becomes A1, A2, A3 up to so on AN. So A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to up to so on AN minus A n minus 1 is equals to D. तो यहाँ पे देखिए हमने जो है फर्स्ट टर्म को जो है A1 से डिनोट किया है, और जो है सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट किया है, और एन टर्म को जो है AN से डिनोट किया है। तब हमारा AP होगा A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN होगा। अब फिर जो है हमें D मीन्स जो है कॉमन डिफरेंस। अगर हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम जो है A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, फिर जो है A3 माइनस A2 करेंगे अप टू सो ऑन AN माइनस AN-1 इज इक्वल्स टू D। तो हम जो है D फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि जो है A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू D होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D होगा, और AN-1 इज इक्वल्स टू D होगा यहाँ पर। तो D फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से D फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, तो यहाँ पर AP का जनरल फॉर्म देखिए A, प्लस D, प्लस 2D, प्लस 3D अप टू सो ऑन। यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया गया है इसलिए जो है ये इनफाइनाइट AP होगी। A, प्लस 2D, प्लस 3D, प्लस 4D अप टू सो ऑन AN।
यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है तो ये जो है फाइनाइट एपी होगी। अगर एपी में लास्ट टर्म दिया गया होगा तो जो है वो फाइनाइट एपी होगी, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया गया होगा तो वो इनफाइनाइट एपी होगी। तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट एपी होगी और ये जो है यहाँ पर फाइनाइट एपी होगी। यहाँ पर देखिए ए जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और डी जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पर ए एन जो है ये लास्ट टर्म है और एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर देखिए दो टाइप्स की एपी है, एक तो जो है फाइनाइट एपी है और एक देखिए इनफाइनाइट एपी है। द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसा एपी जिसमें लिमिटेड टर्म्स है उसे क्या कहेंगे हम, फाइनाइट एपी कहेंगे। और इनफाइनाइट एपी, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। जिसमें जो है अनलिमिटेड टर्म्स रहेंगे उसे क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए हमने जनरल फॉर्म में भी कहा था कि जो है जिसका लास्ट टर्म है तो वो क्या होगा, फाइनाइट एपी होगा, और जिसका लास्ट टर्म नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी होगा यहाँ। और ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है इसमें जो हम ए जो फर्स्ट टर्म है ये एपी का फर्स्ट टर्म है ये, और जो ए प्लस डी है ये एपी का सेकेंड टर्म है। हम फर्स्ट टर्म को ए वन से डिनोट करेंगे और जो सेकेंड टर्म ए प्लस डी है उसे जो हम ए टू से डिनोट करेंगे, और जो एपी का थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी इसे हम ए थ्री से डिनोट करेंगे, और एपी का जो फोर्थ टर्म है ए प्लस थ्री डी इसे जो है हम ए फोर से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, और ये लास्ट टर्म है इसे हम जो है ए एन से डिनोट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम ए इज इक्वल टू 6 लेंगे, डी इज इक्वल टू 3। ए इज इक्वल टू 6 मीन्स है यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म जो है हमें दिया गया है 6, और जो है कॉमन डिफरेंस जो है डी, कॉमन डिफरेंस डी जो है हमें 3 दिया गया है यहाँ पर। तो हमें जो है ए पी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू 6 है, फर्स्ट टर्म मीन्स ए वन, और जो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3 है। तो जो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने जो ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देखा था उसमें जो है ए कॉमा ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस डी था, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी था, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी था। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड, तो हमें अगर यहाँ पर सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना होगा तो जो ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी होगा, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर ए टू इज इक्वल्स टू 9 होगा यहाँ पर। उसी तरह ए थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी होगा, ए प्लस टू डी मीन्स ए वैल्यू इज 6, 2 इंटू डी वैल्यू 3, 6 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6, ए थ्री इज इक्वल्स टू 12, ए फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 3, 6 plus 3 into 3 means 9, 6 plus 9, therefore A4 is equals to 15, therefore AP is 6, 9, 12, 15। अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ AP देखेंगे a, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अप टू सो ऑन, तो इस जनरल फॉर्म के थ्रू जो है हमें AP लिखा है हमने 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 up to so on. Write the first term A and the common difference D. इस क्वेश्चन में देखिए हमें AP दिया गया है और हमें कहा गया है कि जो है हमें फर्स्ट टर्म A फाइंड आउट करना है और जो है कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सोल्यूशन AP is equals to 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 up to so on। यहाँ पे देखिए AP दिया गया है हमें, यहाँ पर देखिए जो AP का फर्स्ट टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, A रहेगा, A इज इक्वल्स टू 3/2 रहेगा यहाँ पर, और जो है D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 रहेगा, 1/2 माइनस 3/2, या फिर हम A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं, या फिर हम A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमें जो है D मालूम हो जाएगा यहाँ, D इज इक्वल्स टू -2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू -1 आएगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर लिया है, ए इज इक्वल्स टू 3/2, और जो है डी भी फाइंड आउट कर लिया है -1। यहाँ पर डी फाइंड आउट करने के लिए जो है हम A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी AP का सीक्वेंस दिया गया है, मतलब कि जो हमें AP के सारे नंबर्स पता है। अगर हमें AP के सारे नंबर पता है तो जो है हमें डी फाइंड आउट करने के लिए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम।
क्योंकि अगर ये ऑलरेडी AP है तो जो है सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 किया है। हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी AP है तो हम यहाँ पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल टर्म ऑफ द AP AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर देखिए AN लास्ट टर्म है, A फर्स्ट टर्म है, N जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और D जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है का। ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 अप टू so on। हमें यहाँ पर AP दिया गया है और कहा गया है कि हमें 10 टर्म फाइंड आउट करना है। जब कभी भी हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि 10 टर्म फाइंड आउट कीजिए, 20 टर्म फाइंड आउट कीजिए, 30 टर्म फाइंड आउट कीजिए, इस तरह से टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है हमें, तो हम जब जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जनरल टर्म ऑफ द AP का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर जो है हमें A10 फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सोल्यूशन हियर A इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमारा AP दिया गया है क्वेश्चन में 2, 7, 12 अप टू so on, इसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो A रहेगा, A इज इक्वल्स टू 2। D फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, A2 माइनस A1। जो हमारा AP दिया गया है उसमें जो है फर्स्ट टर्म A1 रहेगा, सेकेंड टर्म A2 रहेगा और थर्ड टर्म जो है A3 रहेगा यहाँ पर। तो A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 2 ले सकते हैं हम। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 5 आएगा यहाँ पर। हम चाहे तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, 12 माइनस 7 भी कर सकते हैं, तब भी हमें D वैल्यू 5 ही आएगी। क्योंकि ये ऑलरेडी AP है तो हम जो है A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं। वी हैव AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें 10 टर्म फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। 10 टर्म मीन्स N इज इक्वल्स टू 10 दिया गया है यहाँ पर, N इज इक्वल्स टू 10। A10 is equals to A value is 2 plus N minus 1 means 10 minus 1 into D means D value is 5. A10 is equals to 2 plus 9 into 5. A10 is equals to 47. Therefore, the 10th term of the given AP is 47. यहाँ पर 10 term AP का 10 term क्या आया है, 47 आया है। Sum of the first term of an AP. Yes is equals to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D। ये जो है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला है और ये भी जो है फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। और यस इज इक्वल्स टू N by 2 इंटू A प्लस AN। हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दो भी फॉर्मूले जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सिचुएशन के हिसाब से हम ये फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे आगे। यहाँ पर देखिए N जो है नंबर ऑफ टर्म है, A फर्स्ट टर्म है, N अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, D इज कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर भी जो है N जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, A फर्स्ट टर्म है और AN जो है यहाँ पर nth टर्म है, यहाँ पर AN nth टर्म। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 अप टू so on। यहाँ पर हमें एक AP दिया गया है 8, 3, -2 अप टू so on। तो हमें जो है सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर। सोल्यूशन AP इज इक्वल्स टू 8, 3, -2 अप टू so on। ये AP दिया जा चुका है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म A1 होगा, सेकेंड टर्म A2 होगा और थर्ड टर्म A3 होगा अप टू so on। A इज इक्वल्स टू 8 होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा A 8 होगा और जो D वैल्यू क्या रहेगी A2 माइनस A1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस D कहेंगे। यहाँ पर हम A2 माइनस A1 भी ले सकते हैं, हम A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर A2 माइनस A1 लिया। 3 माइनस 8, therefore D is equals to -5। और क्वेश्चन में दिया जा चुका है सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स मीन्स N इज इक्वल्स टू 22 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 22 है।
we know that S is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. हम यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. n value is 22 divided by 2 into a value is 8 plus n value is 22 minus 1 into d value is minus 5. 2 ones are 11. 11, 2 8 is 16 plus 22 minus 1, 21 into minus 5. 11 into 16 minus plus into minus minus 21 into 5, 105. 11, 16 minus 105 is minus 89. Minus 979. 11 into minus 89 is minus 979. This is equals to minus 979. So the sum of the first 22 terms of the AP is minus 979. तो हमने देखे यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है हमने यहाँ पर.